तो भाई आईबी वालों, आपके लिए जैसा कि आपने बोला था कि सर ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हिंदी टू इंग्लिश वालों के लिए, तो मैंने बोला था कि भाई इंग्लिश टू हिंदी हो या हिंदी टू इंग्लिश हो, जो प्रॉब्लम है मेन वो प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यही सोचा था कि मैं एक एक करके एक टेंस पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो में आपको ना कंबाइंड टेंस ऑलमोस्ट जितना हो सकता है वो कंप्लीट टेंस मैं आपको इसी में पढ़ा दूंगा, जितनी आपकी जरूरत की है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे पैसेजेस बना के आपकी उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कौन सा टेंस चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक, तो चलो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सबसे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या प्लेलिस्ट में चले जाओ, आईबी वाले आईबी प्लेलिस्ट लिखी होगी, वहां पे जाकर के आप देख लेना, जो सबसे पहला टेंस है। ठीक है, तो चलो सीधा शुरू कर लेते हैं दूसरे टेंस से, मतलब टेंस के दूसरे पार्ट से, एंड दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानोगे, मेन बात ये है। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है वो ध्यान से सुनो। तो भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी में क्या आएगा ना, सेंटेंस के एंड में आपको आएगा कि कोई कोई काम कर रहा है। ठीक है, कोई काम कोई कर रही है। ठीक, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंस की एंडिंग होती है हिंदी में। इंग्लिश में अगर आप उसकी आइडेंटिटी पहचानना चाहते हैं तो आपको वहां पे दिखेगा इज, एम, और क्या दिखेगा, आर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखेगी, जिसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जैसे गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, कमिंग, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है इसके अकॉर्डिंग, अब जैसे पैटर्न मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक सब्जेक्ट मतलब अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो सिंपल सेंटेंस बनाने के जो फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद में आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है आप हेल्पिंग वर्ब को लिखते हो। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी वर्ब की फॉर्म्स आती हैं आप वो लिखते हो, एंड देन लास्ट में आप क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही पैटर्न पूरा चलता ही रहता है और उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होते। तो इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा आपको कि टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और उनकी जो पहचान है वो बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि ना तो सब्जेक्ट चेंज होने वाला है ना ऑब्जेक्ट चेंज होने वाला है। जो बदलेगा वो हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, और जो बदलेगी वो क्या बदलेगी, वर्ब बदलेगी। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है हम कौन से टेंस में, जैसे इज एम आर अगर दिखेगा उसके साथ आईएनजी दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। ठीक है भाई, यही पहचानना है। बाकी सेंटेंसेस और पैसेजेस के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक, नहीं तो वीडियो बहुत मतलब अननेसेसरी और लेंदी हो जाएगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम वेस्ट करा देगी बहुत ज्यादा। ठीक, तो ऐसा ना हो, इसलिए बहुत ऑथेंटिक, रियल और बहुत क्रिस्प और क्लियरिटी के साथ। ठीक, तो चलिए शुरू कर लेते हैं भाई, और बात कर लेते हैं इसके आगे कि क्या, कि सर हम ये चेंज करते जाएंगे। अब जैसे मान लो आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, आपको सब्जेक्ट चाहिए, मान लो आपने आई लिख दिया, तो आई के साथ में क्या आता है, सबको पता है कि सर अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एम। अगर हमारे पास है यू, वी और दे, अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, आर। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स है ही, शी, इट, या फिर किसी का एक नेम आ जाए, और नेम कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर हुआ तो इज, और नेम अगर एक से ज्यादा प्लूरल हो गया तो आर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है कि आई, तो आई के साथ में एम लगेगा, आई एम। अब उसके बाद जो भी आप वर्ब यूज करोगे, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द लॉस्ट प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट जो खो गया था उसे ढूंढने की मैं क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द लॉस्ट प्रोजेक्ट, यानी मैं खोए हुए प्रोजेक्ट को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। तो बेसिकली क्या है ना कि ये टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वर्ब चेंज करनी है, बाकी तो आपको जो भी सेंटेंस में वर्डिंग्स रहेगी उस पर ध्यान देना है। ठीक, अब अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हो, ठीक, जैसे मान लो अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर जी सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव में इज एम आर, इज एम आर, देन नेगेटिव में आपका नॉट लग जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। यही पैटर्न है, तो इज एम आर के बाद नॉट लगाओगे नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, चलो अगर बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव की, वो समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, आगे चल लेते हैं, यहाँ बना देता हूँ। तो अगर बात करोगे इंटरोगेटिव की, सर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो भाई ध्यान देना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपका फॉर्मेट होगा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, तो इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, जैसे क्या वह तुम्हें घूर रही है, कुछ लोग खुश हो जाएंगे सुन के, क्या वह तुम्हें, क्या कर रही हो, क्या वह तुम्हें घास से घूर रही है। किससे घूर रही है भाई, कैसे घूर रही है, घास से घूर रही है। क्या वह तुम्हें घूर, क्या वह तुम्हें
घूर रही है। तो मान लो ये सेंटेंस आ गया, क्या वह तुम्हें घूर रही है, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, क्या वह तुम्हें घूर रही है। तो सबसे पहली बात तो ये कौन सा टेंस है भाई, तो इसके पहचानने के लिए आप देखोगे रहा है, रही है, क्या से स्टार्ट हो गया है, क्या वह तुम्हें घूर रही है। ठीक है। दूसरी बात, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो ऐसे केस में आपको इजमार में से कोई एक यूज करना है। अब क्या वह तुम्हें घूर रही है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह, यानी शी, घूरती है मगर, समझ गए ना, भावनाओं में बहने का नहीं। तो इस शी क्या हो जाएगा भाई, इस शी क्या कर रही है, वो आपको घूर रही है, गेज, गेज मतलब घूरना, इस शी गेजिंग यू, इस शी गेजिंग यू, स्टेयरिंग यू, स्टेयर मतलब भी घूरना होता है, इस शी गेजिंग यू, इस शी स्टेयरिंग यू। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई, इसके बाद आपने जो सब्जेक्ट था वो लगाया, इसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखी एंड देन ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है। तो इस तरीके से अगर बीच में मैंने आपको डब्ल्यूएच का पूरा परिवार मिलवाया था, अगर आपको याद हो, मैंने बार बार, अब बार बार तो इसे रिपीट नहीं करूंगा, आज लास्ट है, इसको रिपीट कर रहा हूं, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, हु, हुज, हुम, और कुछ बच गया तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी हो गए, एकाध बच गया होगा तो देख लेना भाई। ठीक। तो हुम मतलब किसे, हुम मतलब क्या होता है, किसे, चाहो तो लिख लो भाई, हुम मतलब किसे, व्हाट मतलब क्या, ये तो सबको पता है, वाई मतलब क्यों, ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, इसके बाद व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब जब भी होता है, कहाँ जहाँ, ये सब तो आप सीख ही जाओगे, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, और उसके बाद हु मतलब कौन, और हुज मतलब किसका। तो यही पूरा है, परिवार में एक आदमी उल्टा पैदा हुआ, मैंने बताया था, बाकी सारे डब्ल्यू एच, इनको डब्ल्यू एच फैमिली के नाम से इसलिए बोलते हैं, सब में डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, इसमें भी डब्ल्यू एच आता है, उल्टा आता है, परिवार में उल्टा पैदा हो गया एक आदमी। तो अगर ये बीच में आ जाए, ये सारे वर्ड अगर बीच में आ जाए, जैसे कोई पूछे तुमसे कि वह तुम्हें, वह तुम्हें क्यों, वह तुम्हें क्यों बुला रही है, तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वह तुम्हें क्यों बुला रही है, तो क्यों की इंग्लिश पहले लगा दोगे वाई। अब वह है तो बुला रही है तो इज शी, यानी कि अगर बीच में कब क्यों कैसे कहाँ है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, बाकी सेम पैटर्न रहेगा, यानी इज एम आर रहेगा, उसमें से एक आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दोगे। सो वाई इज शी, अब वर्ब चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए, बुला रही है यानी कॉलिंग, वाई इज शी कॉलिंग, ठीक है। अब बुला रही है, किसको बुला रही है, तुम्हें बुला रही है, तो क्या हो जाएगा, यू, वाई इज शी कॉलिंग यू, ठीक है भाई। बाकी इंटरोगेटिव नेगेटिव मैंने आपको सिखाया था कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, इज शी नॉट, इज शी नॉट गेजिंग यू, वाई इज शी नॉट कॉलिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, और अगला टेंस हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहलाएगा भाई, अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर जी प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है वो है, सेंटेंस का एंड होता है कि कोई काम कोई कर चुका है, ठीक है, कर चुकी है, कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, कर चुके हैं, ठीक है, कर चुका हूं, कर चुके हैं, कर चुका हूं, ठीक है। अब कर लिया है, कर लिया है, जैसे सरकार ने ये प्रोजेक्ट या ये योजना पूरा कर लिया, उसका इतना समय पूरा कर लिया है, दिया है, लिया है, गया है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस से एंड होता है, तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई काम का पूरा होना या ना होना। क्या तुमने खाना खा लिया है, हाँ जी मैंने ठूस लिया, मैंने खा लिया है, ठीक है। क्या तुम उसे भूल चुके हो, ना हम उसको नहीं भूले हैं, अभी भी मरेंगे और एग्जाम साइड में जाए, हम उसकी याद में पागल होते रहे रात भर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी काम या तो हो चुका है या तो नहीं हुआ, उसके रेफरेंस में हम क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो प्रेजेंट परफेक्ट को अब इसका क्या है, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, आपको पता है क्या चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसी होती है भाई, हैज हैव। तो इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेशन में देखोगे हैज हैव दिखेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख जाएगी, थर्ड फॉर्म दिख जाएगी, और ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी आती हैं, जैसे मान लो कभी पे आपको सो फार दिखा हुआ मिल जाएगा, सो फार, स्टिल दिख जाएगा आपको, ठीक है, येट दिख जाएगा आपको, टिल नाउ दिख जाएगा आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक। तो जस्ट दिख जाएगा आपको, ठीक है, रिसेंटली दिख जाएगा आपको, रिसेंटली। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख जाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को बिलोंग करते हैं बेसिकली। जैसे रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में,
तो हाल ही में सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, ठीक है, एक नई योजना क्या कर दी है भाई, लॉन्च कर दी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम, ठीक, टिल नाउ, अब तक सरकार ने 10 योजनाएं लॉन्च की हैं, ये भी हो जाएगा टिल नाउ, स्टिल भी वही होता है अब तक, बट इन नेगेटिव सेंस में भी यूज हो जाता है। ही हैज नॉट, या द गवर्नमेंट हैज नॉट मींस अनाउंस द कमीशन हैज नॉट अनाउंस द रिजल्ट स्टिल, इसका मतलब जो कमीशन है, ठीक है, उसने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है, तो इसमें भी यूज है। सो फार मतलब अब तक इसमें भी, तो सो फार अब तक हम ऐसे कई सारे मतलब वीडियोस आईबी के लिए बना चुके हैं, तो हम बोलेंगे कि सो फार वी हैव मेड या वी हैव अपलोडेड मोर देन 5 to 6 or 10 वीडियोस ऑन आईबी। येट मतलब अब भी, ठीक है, येट मतलब क्या हो जाएगा, अब भी, जस्ट मतलब हो जाएगा तुरंत, या अभी अभी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अभी अभी। और कई बार हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों बता देते हैं लोगों को, जस्ट अभी अभी आया हूँ, जस्ट का मतलब ये अभी अभी होता है, ठीक है, फिर भी बोल देते हैं। तो अब इसमें क्या बनेगा सेंटेंस, जैसे बन गया कि हम उसे पैसे भेज चुके हैं, हम उसे पैसे भेज चुके हैं। तो ऐसे केस में सेंटेंस क्या बनेगा, हम यानी बी के साथ क्या लगाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर आई, यू, वी और दे, आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है, और ही, शी, इट और नेम, इनके साथ क्या लगा देंगे भाई, हैज, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इनके साथ में आपको हैज लगाना है और इनके साथ में आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी के साथ क्या लगेगा, वी हैव। सेंड का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, सेंट हिम, क्या भेज चुके हैं उसे हम, पैसे, यानी कि मनी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैव सेंट हिम मनी, ठीक। चलो अब आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्यों, आपको पता है कि अगर हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, हैज हैव को उठा के बाहर फेंक देंगे इंटरोगेटिव हो जाएगा, उससे पहले WH लगा देंगे WH हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद उसके इनको बनाने के साथ साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब आपको खुद बनाना है, ठीक है। चलो अब मैं चलूंगा अगला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर, देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है, तो आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर परफेक्ट भी है, यहाँ पे दो चीजें हैं और दोनों को मिला करके बनाया जाएगा। तो इसमें क्या दिखेगा, हिंदी में आपको से जरूर दिखेगा इस सेंटेंस में, ठीक है, और आपको रहा रही जरूर दिखेगा। सेंटेंस की एंडिंग तो यहीं से होगी, रहा है रही है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कैसे पता चलेगा। तो ये यहाँ से पता चलता है, आपको उस सेंटेंस में से जरूर दिखेगा, ठीक है। से दिखने का मतलब ये है कि इसका यूज होता है सिंस और फॉर्म के टर्म में। सिंस का मतलब भी से होता है, फॉर का मतलब भी से होता है, लेकिन एक बात आप समझ लेना कि भैया सिंस का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां की पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, और फॉर का इस्तेमाल हम वहां पे बात करते हैं जहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है। इसका मतलब क्या होता है कि गैप होता है, गैप के बारे में। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई बोले कि कोई 2015 से कोई काम कर रहा है, या फिर कोई बोले कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये बताना चाह रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि 2015 से काम शुरू किया है। इसका मतलब एग्जैक्टली ये आपको पॉइंट आउट कर रहा है टाइमिंग पर, लेकिन ये बता रहा है 10 साल से, ये गैप बताना चाह रहा है, ये बताना नहीं चाह रहा मैंने शुरू कब किया। तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में वो डेटा देते हैं कि भाई कब से कोई काम शुरू हुआ, एग्जैक्ट उसके बारे में बात करते हैं। ये वो बताना नहीं चाहते, या आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन वो बताना चाहते हैं उसका गैप कितना है, ठीक है। कोई सुबह से कोई काम कर रहा है तो वो सेंस में आएगा कि जी मैं सुबह से, क्योंकि सुबह का तो फिक्स हो गया, सुबह से कोई काम कर रहा है। लेकिन कोई बताए मैं 4 घंटे से साफ सफाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो बताना नहीं चाह रहा उसने शुरू कब किया, वो ये बताना चाह रहा है कि उसको 4 घंटे हो गए काम करते हुए। जैसे आज कोई 5 बजे से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली वो बता रहा है उसने शुरू कब किया, 5 बजे। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको बताई नहीं जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसका हम क्या देखेंगे, अब इसका हम देखेंगे फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट देखेंगे इसका हम, ये कैसे बना होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट चाहिए, सबको पता है।
अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैज और हैव तो परफेक्ट का रहेगा, लेकिन हैज हैव का कोटा पूरा करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो कौन सी हो जाएगी, बीन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देते हैं, आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टाइम मेंशन करने के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं, और उसके बाद हम लिख देते हैं टाइम। तो ये बनता है हमारा पूरा फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट है, और इसी में अगर नेगेटिव बनाओगे तो हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा। मैं सारे फॉर्मेट पहले लिख देता हूँ, फिर सेंटेंस बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हैव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है भाई। अब देखो इंटरोगेटिव बनाओगे तो पहले क्या लग जाएगा, हैज है, सब्जेक्ट, आपका बीन बच जाएगा। क्या बजानी, बीन कहाँ बजती है, ध्यान रखना, बीन बजेगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, ठीक है, चाहे फ्यूचर हो। तो बीन कहाँ बजेगी भाई, बीन बजती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इसका ध्यान रखना। तो हैज है, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर बाकी सब कुछ सेंस फॉर प्लस टाइम, सब कुछ एज इट इज। डब्ल्यूएच आएगा तो डब्ल्यूएच के बाद आपको पता है सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। अब ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। अब एक सेंटेंस बना के मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ फटाफट से। ठीक है भाई, सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या है, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से तुम्हें, वह 2 बजे से तुम्हें ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, वह 2 बजे से तुम्हें ढूंढ रहा है। क्यों भाई, कोई काम वाम नहीं उसके पास। सो क्या हो जाएगा, ही, अब वो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। सो ही के साथ हैज लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ हैज लगेगा। सो ही हैज बीन, क्या कर रहा है, वो ढूंढ रहा है। सो ही हैज बीन फाइंडिंग यू, फाइंडिंग यू, तुम्हें ढूंढ रहा है। कब से ढूंढ रहा है, 2 बजे से। तो क्या वो ये बताना चाह रहा है उसे कितने घंटे हो गए, कितना टाइम हो गया, ये उसने ढूंढना कब शुरू किया, उस पर फोकस कर रहा है। तो आप बोलोगे सर उसने 2 बजे का नाम लिया है, तेरा नाम नहीं, 2 बजे का नाम लिया, तेरा नाम लिया नहीं, तुझे तो ढूंढ ही रहा है, बस पाएगा उसके बाद तेरा नाम लेगा। ठीक है, सो ही हैज बीन फाइंडिंग यू, कब से, 2 बजे से। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है भाई, 2 बजे से। बात समझ में आ गई क्या। तो बस अब नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट लगा दोगे, इंट्रोगेटिव में हैज हैव उठा के बाहर फेंक दोगे, बाकी डब्ल्यू चिपकाओगे, खत्म बात। ठीक है, आगे चले। अब देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या आ जाता है भाई, इसके बाद आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या सीन है, तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, तो एक तो इसके पास्ट की हैबिट्स आती हैं कि कोई काम कोई करता था, करती थी, करते थे, लेकिन ये आपके ज्यादातर मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आपको शायद ही देखने को मिले आपके पैसेजेस में। रीजन क्या है, क्योंकि पास्ट की घटना है, और हमारा जो पैसेज होगा मोस्ट प्रोबेबल है वो जैसा कि करंट वगैरह हॉट टॉपिक्स पे होता है। ठीक है, तो उसमें ज्यादातर जो बातें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इसका मतलब पास्ट में नहीं जाते। ठीक है, कि ऐसा किया था किसी ने। और कई बार क्या होगा कि सेंटेंस इनकी मात्रा पर समाप्त हो जाता है, आ ई ए ऐसे करके इनकी मात्रा पर समाप्त हो जाता है, और वहां पे अगर टाइम मेंशन हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अभी मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। अब इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस, खत्म, इतना ही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है नेगेटिव। अगर सिंपल बनाओगे ऐसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है डिड नॉट, डिड आएगी मतलब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट। अब ध्यान ये रखते हैं कि अगर डिड लगता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू का पास्ट फॉर्म होता है। तो और इंटरोगेटिव अगर बनाओगे तो इंटरोगेटिव में आपको डिड पहले लगाना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा दोगे। और आपको डब्ल्यूएच का तो पता ही है कि डब्ल्यूएच के साथ में सब कुछ एज इट इज रहता ही रहता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो सेंटेंस आ गया क्या, कि सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग इस बारे में, सभी लोग इस बारे में, सभी लोग इस बारे में जानते थे। तो ता था ती थी ते थे पर समाप्त हुआ, यहां से पता चल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है। तो सेंटेंस क्या बनाओगे, सभी लोग। अब एवरीवन लिख सकते हो, एवरीबॉडी लिख सकते हो, एवरीवन। अब सभी लोग हो गया, एवरीवन जानते थे, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, सेकंड फॉर्म चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, नो, नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। सो एवरीबॉडी न्यू, किस बारे में, इस बारे में। सो अबाउट क्या हो जाएगा, ये आपका जो सेंटेंस है अबाउट दिस, इस बारे में। ठीक है, तो
बेसिकली क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अगर नेगेटिव होता है तो वहां डिड लगा देते, जैसे कि तुम्हारे, या हाँ लिख लो कोई सा भी सेंटेंस, तुम्हारे मित्र यानी दोस्त कल रात नहीं लौटे। तो कल रात नहीं लौटे ए की मात्रा पे समाप्त हो गया, तो ए की मात्रा पे समाप्त हो गया। दूसरी बात, इन्होंने टाइम मेंशन किया है, कल रात की बात की है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारे मित्र कल रात नहीं लौटे, क्योंकि पौवा ज्यादा पी लिया था, कहीं लुढ़क गए होंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस, तो आप बोलेंगे सर सेंटेंस बनेगा तुम्हारे मित्र मतलब योर फ्रेंड्स, ठीक है, कल रात नहीं लौटे, तो नेगेटिव हो गया, डिड नॉट, योर फ्रेंड्स डिड नॉट रिटर्न, लौटे मतलब रिटर्न, कम बैक भी हो सकता है। लास्ट नाइट, कल रात की बात है भाई, तो क्या लिख देंगे लास्ट नाइट। ठीक है, बाकी इंटरोगेटिव बनाओगे डिड पहले लगेगा, डब्ल्यू एच का सारा पैटर्न वही रहेगा। आपको समझ में आ गया भाई? तो चलो पास्ट कॉन्टिन्यूस समझा देता हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पास्ट कॉन्टिन्यूस की अगर आप बात कर रहे हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है कि कोई काम कोई कर रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो वॉज वर्ब लगाइए। वॉज वर्ब लगाने के साथ में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी V4 लगाना है, प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं वॉज वर्ब के बाद नॉट, इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं वॉज वर्ब बाहर, WH बनाना चाहते हैं तो वो तो इंटरोगेटिव के साथ एज इट इज जाएगा। तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाओगे तो आपको पता है वॉज वर्ब पहले यूज करना है, वॉज वर्ब पहले यूज करोगे, सब्जेक्ट यूज करोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे, प्लस क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्ट लगा दोगे। ठीक है, और अगर बीच अगर WH आ गया तो WH के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आई, ही, शी, ठीक है, आई, ही, शी, इट, या फिर किसी का सिंगुलर नेम आ जाए भाई, क्या आ जाए, सिंगुलर किसी का नेम आ जाए, तो ऐसे केस में आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, वॉज लगानी है। ध्यान रखना आई के साथ वॉज लगेगा, और अगर आपका आ जाए, ठीक है, आपका आ जाए वी, यू, या फिर आ जाए दे, अगर ये आ जाए तो आपको क्या लगाना है, इनके साथ में वर लगा देना है। ठीक है भाई, क्या लगा देना है, वर लगा देना है। बात समझ में आई? आप सेंटेंस बना के देख लो इस पर फटाफट से, क्या बनेगा, जैसे आ जाए कि वह राधा को वह राधा को तुम्हारे वह राधा को तुम्हारे बारे में बता रहा था, वह राधा को तुम्हारे बारे में बता रहा था कि तुम कितने बेकार आदमी हो। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही वॉज, अब ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, ही वॉज क्या कर रहा था, बता रहा था, सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन भी यूज कर सकते हो, टेलिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट यू, या ही वॉज एक्सप्लेनिंग राधा, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, तो क्या लिख देंगे, अबाउट यू, ये हमारा सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या करोगे सर, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाओगे, इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब उठा के बाहर फेंक दोगे, WH आया तो ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव आया तो जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद नॉट चिपका देंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस खत्म। पास परफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पास परफेक्ट का क्या सीन रहता है भाई, तो पास परफेक्ट भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ना, क्योंकि पास्ट की घटनाएं बहुत कम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट परफेक्ट में वही, जैसे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है चुका है तो यहाँ हो जाएगा चुका था, वहां है कि लिया है तो यहाँ हो जाएगा लिया था, वहां है दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा दिया था, बस उसी से रिलेट कर लेना। ठीक है भाई, अब इसमें ना मेन क्या है कि वर्ब की जो फॉर्म है वो हेड है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने आपको बताया था परफेक्ट कोई सा भी हो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट के साथ हेड लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ये हो गया आपका सिंपल। नेगेटिव बनाओगे तो हेड के बाद नॉट लगा दोगे, हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव में आपको पता है कि हेड पहले यूज कर देना है, हेड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक,
और WH के बाद सब कुछ एज इट इज रहता है, उसको कोरिया का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट को इसके लिए नहीं जाना जाता, क्लॉज के लिए जाना जाता है बेसिकली, जहाँ पे आपको पता है कि एक जगह तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं और उसके साथ में पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है नहीं कि उसके आने से पहले मैं मर चुका था, ये सब वहां पे यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ही हैड डाइड बिफोर यू केम, ऐस करके सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसको बस ऐसे जान के रखो कि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो कौन सा टेंस हो सकता है, बस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसी रेफरेंस में बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक, बट फिर भी एक बार देखते हैं, बस देखते हुए चलो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा कि इसमें भी वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो से यानी सिंस फॉर सेम चीज रहेगी, सिंस या फॉर सेम चीज रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन बजेगी, ये ध्यान रखना, सिंस फॉर। अब वहां पे था कि रहा है रही है, तो यहाँ हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो आपको भी पता है कि वहां हैज हैव बीन आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका सिंपल फॉर्मेट हो गया। नेगेटिव में हेड के बाद नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप रिलेट कर ही लोगे, ठीक है। जैसे कि आप यहां से बना लो कि मधु, मधु हम लिखेंगे यहाँ पे मीनू, मीनू से, मीनू से कई साल से, मीनू उसे कई साल से लल्लू बना रही थी, लल्लू बना रही थी। लल्लू बनाने का मतलब समझते हैं, फूल बना रही थी, बेवकूफ बना रही थी। सो क्या बनेगा सेंटेंस, मीनू हैड बीन, मीनू हैड बीन मेकिंग, मीनू हैड बीन मेकिंग हिम, क्या बना रही थी, लल्लू, तो फूल लिख देंगे, मेकिंग हिम फूल। कब से बना रही थी, कई साल से, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की, ठीक है भाई। तो कई साल से, तो फॉर, अब यहाँ तो पता नहीं कितने साल क्या है, बहुत साल हो गए, सो फॉर मेनी ईयर्स, क्या लगा देंगे, फॉर मेनी ईयर्स। तो ये कंप्लीट हो गया ठीक है। नेगेटिव में आपको पता है हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में हेड बाहर, जो भी करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ करना है, इन सबको छेड़ना नहीं है, ठीक। चलो अब आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट पर चलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या सीन है भाई, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या, सेंटेंस के लास्ट में आएगा, वो जाएगा, वो जाएगी, हम जाएंगे, ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा, अब एक बात क्या ध्यान रखना है कि इसमें विल और शैल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, विल या शैल का इस्तेमाल होता है, वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, ठीक। बाकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शैल का इस्तेमाल है ये मोडाल्स में होता है, कहाँ पे होता है भाई, ये मोडाल्स में होता है। मोडाल्स की एक छोटी सी वीडियो ले आऊंगा आपके लिए, शैल वहीं पे पढ़ेंगे, यहाँ फिलहाल आपको विल लगाने की जरूरत है। शैल का जो यूज है वो ज्यादातर आपको मोडाल्स के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, जैसे मान लो सेंटेंस आ गया कि राजू, राजू कल तुम्हें, राजू कल तुम्हें पैसे भेजेगा। तो अब यहाँ पे गा लास्ट में खत्म हो गया, कल यानी फ्यूचर की बात आ गई, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस की, राजू विल, राजू विल क्या करेगा, सेंड यू, क्या भेजेगा, मनी, कब भेजेगा, टूमोरो, राजू विल सेंड यू मनी टुमारो, ऐसे बन जाएगा। अब नेगेटिव बनाओगे विल शैल जो भी है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में बाहर फेंक देना उठा के, खत्म बात। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बट ध्यान रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम भी आएगा, क्या आएगा
कि सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे विल बी शैल बी दोनों हो सकता है, ठीक है, बट शैल आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मॉडल्स के फॉर्म में पूछा जाएगा, फ्यूचर के टेंस के फॉर्म में नहीं पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा कि वह कल गांव से लौट रही होगी, वह कल गांव से लौट रही होगी। तो इस सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी विल बी रिटर्निंग कहाँ से, विलेज से, फ्रॉम विलेज, कब, कल, टुमारो। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, इंटरोगेटिव में विल बाहर हो जाएगा, WH, वो सारा कुछ ऐसे ही। परफेक्ट क्लास पढ़ेंगे, बस खत्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ना हमें, ठीक है भाई। तो परफेक्ट क्या है भाई, फ्यूचर परफेक्ट, ये ठीक है, क्योंकि ये उम्मीदों वाली बात है कि सरकार ये काम कर चुकी होगी 2027 तक, 28 तक, 2030 तक कर चुकी होगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम हो चुका होगा, सरकार ने वो काम कर लिया होगा, कर दिया होगा, कर चुके होंगे, वो ऐसे आएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे भी विल हैव इस्तेमाल करेंगे, आपको ही पता है शैल का इस्तेमाल मोडाल्स में ही करते हैं, लिख लिया करो ऐसे, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंस का है नहीं। तो सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बाई लगा के टाइम लिखते हैं इसमें। बाई मतलब होता है यहाँ पे तक, वैसे टिल का मतलब तक होता है, बट यहाँ पर तक के लिए क्या लगाते हैं, बाई प्लस टाइम। जैसे यह आएगा कि सरकार 2030 तक क्या कर चुकी होगी, यह योजना या यह प्रोजेक्ट, योजना की जगह क्या लगा दें, यह प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट पर काम करती है सरकार, यह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी, बस, ठीक है। अब इसी पे सेंटेंस आपको इसको बना देना है। कैसे बनेगा सेंटेंस, तो आप बोलेंगे सरकार यानी द गवर्नमेंट विल हैव, अब क्या कर चुकी होगी, तो सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, वर्ब की ये विल हैव लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, पूरा करना मतलब कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। सो यहाँ पे हो जाएगा द गवर्नमेंट विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट भाई, दिस प्रोजेक्ट कब तक कर चुकी होगी, वो लगाना के लिए बाई लगाना, बाई 2030 तक, ठीक है, बाई 2030। तो बस इतना ही आपको टेंस पढ़ना था, इतना ही टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आप क्या करेंगे ना कि मतलब मैं आपके लिए छोटे छोटे पैसेजेस ले आऊंगा फटाफट से ट्रांसलेट करके। टोटल मैं आपको मतलब बता देता हूँ ईमानदारी से कि मैं आपको 10 से 15 छोटे छोटे पैसेजेस करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ट्रांसलेशन का, ठीक है। बाकी एक छोटी सी वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ कि जो एग्जाम के डेट की कंफ्यूजन है, कुछ व्यूअर्स का कंफ्यूजन था कि सर IB ACIO का भी है, SA का भी है, तो उस पर एक छोटी सी वीडियो और ले आऊंगा, मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। बाकी मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई नमस्कार।